जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज सोमवार है, गुरु जी का दिन और बाबा भोले का दिन है। और संगत जी, आज 28 तारीख है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज मैं सुबह बैठी हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:01। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी महाराज बोले, मन में ये भाव 2 दिन से हो रही थी संगत जी की सत्संग शेयर करो। जो हमारे साथ हो रहा है वो हर पल अपने गुरु जी के चरणों में रखें। मेरे गुरु जी जो भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आप खुद बताएंगे प्रभु, और सब ठीक वही करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। हे शिव बाबा, आपको तहे दिल से आत्मा से प्रणाम बाबा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अब सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। तो मैं संगत जी आप भी करें भगवान का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग रहने का शुक्राना। प्रभु संगत जी, मैं कैसे कहूँ, मैं अपने बाप से बहुत लड़ती भी हूँ, रोती भी हूँ। और वो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं, मैं सोच के दंग रह जाती हूँ। आज क्या हुआ संगत जी, जैसे मेरी नींद खुली, सुबह उठी मैं 6 बजे। मुझे गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है कि संगत जी, जिसे भी ज़्यादा कष्ट हो तो गुरुजी अमृत वेले संभालने का आदेश देते हैं। संगत जी 2 दिन 26-27 तारीख को तो मैं संभाली, और मैं आज नहीं उठ पाई। गुरुजी ने मुझे आज नहीं उठाए। प्रभु, शायद गुरुजी को पता है कि मेरा बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने मुझे नहीं उठाया और मैं सोई रह गई। संगत जी मैं उठती हूँ तो अब 6 बज गया, लंच बनाना है, तो मैं क्या करूँ। तो गुरुजी का एक मैसेज आता है, बेटा परिवार की सेवा, घर की सेवा, ये भी एक बहुत बड़ा सेवा होता है। तो शुक्राना मेरे प्रभु, ये सारी बात बताने के लिए कि मैं बोलती हूँ बाबा मैं अपने सेवा भक्ति नहीं कर पाती हूँ, तो बाबा मुझे इतने प्यार से समझाते कि घर का सेवा, परिवार का सेवा, बच्चों का सेवा करना एक धर्म होता है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं सुबह सुबह उठी संगत जी, मैं कैसे कहूँ कि बाबा से नाराज़ होती हूँ, गुस्सा करती हूँ, लेकिन बाबा पता है जैसे उठती हूँ संगत जी, मैं पर्दे हटाती हूँ, बालकोनी का देखती हूँ कबूतर। शुक्राना बाबा, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना। जब मैं किचन जाती हूँ संगत जी, किचन के जाली पर फड़फड़ा रहे कबूतर। मैं कहती ईश्वर, गुरु जी बोलते हैं चाय बना, लगता है बाबा मैं ना आपका भोग लगा पाती हूँ ना चाय बना पाती हूँ। जब चाय बनाती हूँ तो आपको पास रखती हूँ, जो करना चाहिए एक बेटी को वो बेटी नहीं कर पाती है, तो मुझे माफ़ कर देना बाबा, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी बाबा स्वयं अभी बैठे हैं शुक्राना करवाने के लिए। मैं अपने बाबा को स्वरूप में देख रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कभी जाती हूँ रास्ते में, मुझे ट्रिपल सेवन की ब्लेसिंग मिलती है, 2 7 की ब्लेसिंग मिलती है, 4 ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। तो गुरु जी मुझे हर वक्त ब्लेस करते हैं। ओम रूप में 3 3 त्रिशूल में त्रिलोकीनाथ का आशीर्वाद मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। शुक्राना शुक्राना। मैं कहीं जाती हूँ, जय माता की,
तो शुक्राना बाबा, हर चीज़ मुझे बाबा, हर पल मुझे ये दिखाते हैं कि मैं तेरे आस पास हूँ, तू क्यों रोती है। संगत जी, परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। और संगत जी, आप सब मुझसे नाराज़ मत होना, मैं एक कुछ बात बोलना चाह रही हूँ बाबा। मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, जीऊंगी कि नहीं जीऊंगी। आज मैं आपसे शुक्राना करवा रहे हो, कल मैं मेरे साथ क्या हो, कैसे क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अभी जो मेरी हालात है संगत जी, मेरी हालात ठीक नहीं है बाबा। इस चीज़ से मुझे निकालो, ये अशांति कलह कचार से शांति दो बाबा। मुझे शांति सुकून चाहिए बाबा। आप अपनी बेटी से मेहनत करा लो, जितना मेहनत कराना है। आपकी बेटी बैठ के मेहनत करती रहेगी, पर बाबा ये कलह कचार मुझसे नहीं सहे जाते। झगड़े, लड़ाइयाँ, मारपीट मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी बाबा। आप बोले ना बाबा, बुरी नज़र पत्थर को तोड़ देती है। बाबा आपकी बेटी एकदम पत्थर की तरह मजबूत थी, पर आपकी बेटी की बॉडी में अब इतनी भी ताकत नहीं है बाबा कि कुछ भी सह सके। मैंने तो बचपन से सहा बाबा, लेकिन मेरे पता नहीं कौन से कर्म बुरे हैं जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। ये सब सहना पड़ा है मैंने इस जन्म में। तो मुझे नहीं पता, जाने अनजाने में मैंने कुछ गलती की है बाबा, तो मुझे बख्श दो मेरे दाता, मुझे बख्श दो बख्शनहार। अपनी इस बेटी को बख्श दो, जाने अनजाने में जो गलती हुई है। मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी गलती की है बाबा। इस जन्म में उस जन्म में मुझे बख्श दो बाबा। मुझे शांति दो बाबा, सुकून दो बाबा। आप अपनी बच्ची से जितना मेहनत करवाना है बाबा, अपनी बच्ची का शरीर स्वस्थ रखिए, ताकि आपकी बच्ची मेहनत कर सके, सेवा कर सके, सिमरन कर सके बाबा। आपने हुक्म दिया था सुकमनी साहब का पाठ 51 दिन करने के लिए बच्चे के लिए, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बाबा। जानते हैं कि मेरे बच्चे के पास सुकमनी साहब का पाठ नहीं है, तो मोबाइल में तो सुन नहीं सकते बाबा। आपके बनाती तो मेरे पास मोबाइल रहने नहीं देता बाबा। ये मोबाइल आपने भाव डाला कि छुपा के रख बाबा। नहीं, मुझे नंबर चेंज करवाया संगत जी, मैं अलग से नंबर ली हूँ, ताकि बच्चे को भी नहीं पता रहे, ताकि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती थी, गुरुजी का मैसेज नहीं दिख पाती थी कभी। मैं इसे छुपा के रखती हूँ संगत जी। और ये इसका नंबर भी लास्ट में है 7 संगत जी, 17। गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया है। ये नंबर मुझे गुरुजी ने दिलवाया, शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं आज इस नंबर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मैं इस जीवन में भगवान जी कभी किसी दुश्मन को भी ऐसे दर्द मत देना बाबा, ऐसे दर्द मत देना। पता नहीं संगत जी मेरे साथ क्या हो रहा है, ब्लैक मैजिक ने मेरा जीवन एकदम तक दर्द से भर दिया है बाबा। मुझे एक मंगलवार शनिवार के दिन बजरंगबली नीचे उतरे संगत जी, तो हमारी सोसाइटी के बगल में हनुमान जी की मंदिर है, उसमें साक्षात हनुमान जी विराजमान है। आप देखोगे गौर से तो हनुमान जी देखते हैं, ध्यान लगाते, ऊपर नीचे आंखें करते हैं, शुक्राना बजरंगबली शुक्राना। और संगत जी मुझे हनुमान जी के सर पे ना गुरु जी के स्वरूप दिखाई दिए, शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरु जी हनुमान जी सब एक ही है, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। और संगत जी मैं वहाँ प्रणाम की, और उसके बाद बाहर अंदर से निकली तो एक सत्संग ओपन हुआ कि हनुमान जी तुझे एक संदेश देना चाहते हैं, सुन, अभी अभी सुन। संगत जी उसमें ये था कि जब परेशानियाँ और बुरी नज़र लग जाती है तो एक काम किया कर, एक नींबू लिया कर। और आंटी ने बता रही थी कि मैं गुरुजी का भाव, अब मेरे मन में तो भाव गुरुजी ने डाला कि मैं 7 बार मंत्र जाप करके सर पे से बार के बाहर फेंक देने के लिए। संगत जी उसी दिन शनिवार के दिन गुरुजी ने मुझे ये करवाया, तो उसी वक्त मेरे पास फ्रिज में नींबू ही नहीं था। मैं नींबू लेके आई, और उसके बाद संगत जी मैं बच्चे के ऊपर से भी 7 बार मंत्र जाप मन में करके गुरुजी से बोल के, और उसको 7 बार की। वो तो इधर उधर हिलता डुलता है, मुझे समझ नहीं आता है कैसे क्या करूं।
तो किसी तरह से वार के मैंने फेंका। उसके बाद मैं अपने ऊपर से भी संगत जी 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके मेरे मन में ये भाव आया, तो मैं 7 बार मंत्र जाप कर ली और गिन करके 7 बार वार के मैं फेंक दी। शुक्राना महादेव, शुक्राना संगत जी। गुरु जी मुझे यहाँ ऐसी हालात हो गई संगत जी, सबकी तरक्की रुक गई। आज से 2 साल पहले किसी चीज़ की कमी नहीं थी संगत जी, ना पैसे की ना खुशी की। ऐसे घर में हो गया कि मतलब मायूसी, उदासियाँ। गुरु जी कहते हैं मैं बैठा हूँ मुस्कुरा, लेकिन बाबा कैसे मुस्कुराए, अंदर अंदर चिंता ही की बादल छाए रहते। कैसे मुस्कुराए बाबा, कैसे मुस्कुराए, चिंता बनी रहती है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है। बाबा बाबा अभी तक जॉब तरीके का नहीं मिला है बाबा। एक आंटी ने कहा है कि एक स्कूल है बाबा, अभी शायद आप ही ने मुझे भेजा बाबा। हमारे गुरुजी की संगत है, हम गुरु परिवार ही हैं। सही कहते हैं गुरुजी कि हम गुरु परिवार बनाए हैं, दुख सुख सब एक दूसरे से बांट कर अपने, सब हमारा परिवार है, हमारे गुरुजी की परिवार है। तो अपने परिवार में ही सारी प्रॉब्लम। तो मेरे मन में क्या भाव हुआ संगत जी कि आंटी के पास गए रहेजा में, तो रहेजा में आंटी भी अच्छी पढ़ी लिखी है, फिर भी आंटी बताई कि तुझे कुछ करना नहीं है, एक नौकरी है, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, तू कर ले, तू कर ले, चल तू कर, मत परेशान हो, गुरुजी सब ठीक करेंगे, चिंता मत कर किसी चीज़ के तू। तो वो नौकरी कर ली संगत जी। अभी मैं उसी चीज़ के लिए 10 बजे मुझे आंटी बुलाई कि मैं अपनी स्कूटी से तुझे छोड़ दूँगी। 91 में वो जॉब है, और वो जो जॉब भी है संगत जी जिनका है, वो भी गुरु जी की संगत है। शुक्राना बाबा कि अपने गुरु परिवार में अपनी बच्ची को भेज रहे हैं बाबा। लव यू बाबा। और उसमें क्या है संगत जी कि मुझे कुछ ज़्यादा, आंटी ने बताया तुझे कुछ नहीं करना है, एक काम कर, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उसे लंच दे देना है, उसको क्या करना है कि उसको जो होमवर्क रहता है ड्राइंग का कॉपी देना है, उसमें ड्राइंग करवा देना है, और जो ABCD जो बच्चों को छोटा पढ़ाया जाता है। तो शुक्राना है बाबा मुझे टीचिंग लाइन में डालने के लिए। तो मैं तो बोली कि मेरा इंग्लिश वीक है, तो मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊँगी। तो आंटी ने बोला उतना कुछ नहीं करना है, छोटे बच्चे को हल्का फुल्का पढ़ाना है। तो शुक्राना बाबा, आपने बच्चों की सेवा दिया, इसके लिए शुक्राना। और हम गुरु परिवार के यहाँ ही काम करने के लिए नीम के स्कूल में जा रहे हैं, आपके स्कूल में जा रहे हैं बाबा, गुरु परिवार के स्कूल में जा रहे हैं, यानी आपके स्कूल में जा रहे हैं बाबा। आप मुझे बुलाए हैं तो शुक्राना बाबा, और सोमवार के दिन से बुलाए हैं बाबा, इसके लिए शुक्राना बाबा। संगत जी मैं 2 दिन बाद संगत जी, कल का दिन मेरे पर बहुत कहर की बीतता है संगत जी, ये मेरे पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। आप सब प्रार्थना करो गुरु जी से कि गुरु माँ आप अपनी इस बेटी को और इस अपने नाती को इस दुख से निकालो, बच्ची को शांति दीजिए, सुख दीजिए, वो सुकून से अपनी बातें समझे, अच्छा से काम करे, सब चीज़ में परफेक्ट है। बस वो जिद्दी बहुत है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, अपने जो वो बोलेगा वो। इसमें भी गुरुजी महाराज ने कहा कि सब ब्लैक मैजिक का खेल है बेटा, ब्लैक मैजिक ने बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से गुरुजी ने आदेश दिया है कि ये घर छोड़ो, और जितना जल्दी छोड़ना है उतना छोड़ो, क्योंकि संगत जी क्या करें, घर छोड़ने के लिए तो अभी ये घर तो अपना है, लेकिन इंसान को कभी कभी मुसीबत पड़ती है तो अपने घर से भी हटना पड़ता है। जो गुरुजी ने आदेश दिया कि ये घर को छोड़ो और दूसरी जगह रहो, तो बाबा अभी तो पैसे नहीं है घर खरीदने का, घर तो आप ही खरीदवाओगे बाबा, बस अभी शायद बाबा आप किराए पर भेजना चाहते हो, तो इसके लिए भी शुक्राना है बाबा। लेकिन बाबा अब इस जॉब मिल जाए बाबा, पैसे जमा हो जाए तभी तो चेंज कर सकते हैं बाबा, और अगर अच्छे घर दिलवाने वाले तो आप ही हो बाबा। अब आपका नाती कहता है कि घर खरीदो बाबा, मेरी क्या औकात है कि मैं घर खरीदूँ बाबा, घर तो आप ही खरीदवाओगे ना बाबा। तो इसके लिए शुक्राना है बाबा। आप अपने बच्चे को समझदार बनाओ बाबा, उसको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए बाबा की बातों को समझे, वो बिल्कुल नहीं समझता है बाबा, मेरे पर भार रहता है बाबा। मेरे ऐसे कौन सा कर्म है बाबा, ना पति बूझा ना अपने बच्चा बूझता है, अपना नहीं समझता है, गैर जैसा सलूक करता है बाबा। पर मैं धर्म के रास्ते पर हूँ बाबा, मैं अपने कर्तव्य पूरा करना चाहती हूँ बाबा। मेरा बॉडी जवाब दे रहा है बाबा, मुझे नहीं पता बाबा कि मैं कैसे क्या करूँगी, लेकिन ये है बाबा कि आप हो, तो आप कहते हो कि मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा बेटा,
और बाबा कहते हैं मिठाई मंगवा ले, तेरे तरक्की का रास्ता चालू है, तेरे मैंने सारे रास्ते खोल दिए हैं, बेटा तू बहुत 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 बड़ा आदमी बनेगी, बहुत तरक्की करेगी, लेकिन तू घमंड ना करियो बेटा, तू सबकी मदद करियो। तो बाबा मुझे नहीं पता बाबा कि मैं कितने, मेरे पास बहुत पैसा आएगा, तू घमंड ना करियो, गरीब को मदद कीजिए। बाबा ये बात तो सही बाबा, आप आज जैसे मैं परेशान हूँ बाबा, और कोई मुझे मदद करता है तो मेरा दिल, मेरी आत्मा कितनी शांति होती है, और तहे दिल से मैं आशीर्वाद मेरे मन से निकलता है बाबा। तो बाबा ये बेटी है, कभी घमंड नहीं करेगी बाबा। अब हम नहीं जानते बाबा, आप कह रहे हो कि मिठाई मंगवा, सत्संग की तैयारी कर, तेरी तरक्की का रास्ता चालू है, मैंने सब चीज़ कर दिया है बाबा। नहीं पता कि कहाँ से कौन सा रास्ता आप खोले हो, मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन आप जो बोले हो, आपका बोलना ही पत्थर का लकीर है बाबा। आप जो बोलते हो वो सच बोलते हो बाबा। हम इंसान भटक जाते हैं, दर्द में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो भी किया धराए हमारा ही रहता है, इसके लिए हमें भोगना पड़ता है बाबा। हे मेरे बख्शनहार, बख्श दो। संगत जी, गुरु जी से प्रार्थना है और गुरु माता से प्रार्थना है। माँ, कल गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाए, मैं नीचे गई, नीचे जाती हूँ संगत जी तो छुपा के मोबाइल ले जाती हूँ ताकि कुछ मैसेज करूँ या मैसेज देखूँ। एक मैसेज था, बेटी सुन, तेरे लिए बहुत बड़ा सौगात है गुरु माँ का और माता का, जो तेरी खुशियों के दिन शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता, मैं रोते रोते तो तड़पती हूँ बाबा, लेकिन आप बोल रहे हो खुशियों तरक्की के, तो आप सही बोल रहे होगे बाबा, आगे तरक्की होगी बाबा। आपकी परीक्षा की घड़ी थी बाबा, शायद आप परीक्षा ले रहे हो, लेकिन बाबा इतनी मत परीक्षा लो बाबा कि जान ही निकल जाए बाबा। अब बस कर दो बाबा, बस कर दो, हाथ जोड़ते हैं बाबा, हाथ जोड़ के आपसे अरदास करते हैं, आप परीक्षा मत लो भोलेनाथ, माता पार्वती। अब ये बेटी थक चुकी है, अब टूट गई है, अब आपकी बच्ची के शरीर में जान नहीं रहा। अब परीक्षा नहीं लो बाबा, परीक्षा बचपन से देते देते थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं बाबा। अब थक चुके हैं, हम मत परीक्षा लो बाबा, अब बख्श दो। कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, अगर कुछ भूल चूक हुए हैं, किए हैं तो मुझे माफ़ कर दो, और बच्चे को बुद्धि ज्ञान दो, बच्चा अपना कार्य करे। मैं आप अपनी बेटी से अपना कार्य करो, अपने बेटे को हाथ पकड़ के ले जाओ पढ़ाने लिखाने, आप ही पढ़ाओ, आप ही खिलाओ पिलाओ बाबा। मैं आपकी नाती का जिम्मेवारी आप पे देती हूँ, सारा जिम्मेवारी आपका है, आप पढ़ाओ लिखाओ। मेरा कहना नहीं सुनता बाबा, आपने कहा था बाबा कि बता बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है बाबा। मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ आ गई बाबा। इतने धरती पे बाबा ने कहा, ना परिवार, ना पति, बाल बच्चे, कोई नहीं होता। कहने के लिए तो सारे रिश्ते अपने हैं, लेकिन दुख का साथी कौन होता है संगत जी? सिर्फ भगवान। आपके दर्द को सिर्फ भगवान समझ सकते हैं, कोई अपना नहीं समझ सकते हैं। आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो आपके सब सब इज्जत करेंगे, और आपकी अगर हालात ख़राब है तो आपको कुछ कोई नहीं पूछेंगे। जो हमारे गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो हमारे ईश्वर ने मुझे ये चीज़ करके दिखाया कि देख बेटा, मेरे सारे पैसे ख़त्म, सारे सेविंग ख़त्म, जॉब छूट गई थी, 3 साल से जॉब नहीं करते थे। हम समझदार तो बहुत थे संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग मत लगा, तो अपना दिमाग नहीं लगाए। गुरुजी ने मुझे सारा आईना दिखाया, जॉब छोड़े, फाइनेंशियली हालत ख़राब हो गई। इसी वक्त परीक्षा की घड़ी थी कि कौन अपने है, कौन पढ़ाए है, कौन साथ देते हैं, कौन नहीं साथ देते, जो मेरे गुरुजी ने दिखाया। यहाँ तक कि अपने बच्चे भी साथ नहीं देते संगत जी, अपने बच्चे भी साथ नहीं देते। सिर्फ ईश्वर आपकी भावनाओं को समझता है, कोई नहीं समझ सकता। जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, नौकरी तो मुझे गुरुजी लगवाएंगे ही, लेकिन मुझे ये समझ आ गया संगत जी, ये इसी उम्र में समझ आ गया
कि मुझे जीना है अकेले, सिर्फ अपने भगवान के साथ और कोई नहीं साथ। सारा सारा फर्ज आप निभाइए, लेकिन सिर्फ विश्वास सिर्फ अपने प्रभु पर रखिए, क्योंकि हमारा भगवान ही हमारे साथ रह सकते हैं और कोई नहीं। सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, कोई निभाता नहीं है संगत जी। जो हमारे गुरु जी ने हमें इस रिश्तों को पहचान कराया, जो मेरी एक्सपीरियंस हुई, जो मैं आपके सामने रखी हूँ और गुरु जी के चरणों में रखी हूँ, बाबा ने मुझे ये अकल सिखा दिया कि बेटा, एक सच्चा साथी मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं। कोई बात, हमारे गुरु जी कहते हैं धर्म और कर्तव्य निभाओ, सारे बस मैं साथ हूँ। शुक्राना बाबा, मैंने सारे फर्ज, सारी जिम्मेवारी आप पे छोड़ी, अपने नाती का सारी जिम्मेवारी आप रखो बाबा। अब मुझे कोई, अब वो आपका बच्चा है, मेरा नहीं, मैंने आप पे छोड़ दिया बाबा। बाबा मुझे नहीं पता कि उसे क्या तकलीफ है, कौन सी प्रॉब्लम है। आपने डॉक्टर से भी दिखाया बाबा, आप बोलते हो सब ठीक है, बुरी नजर है। बाबा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप जल प्रसाद पिलाने बोलते हो, जल प्रसाद हम छुपा के बॉटल में पिला देते हैं, चंदन तिलक सोए हुए में लगा देते हैं बाबा। घर में छिड़कने के लिए बोले हैं बाबा कि हर वक्त घर में छिड़को, तो हम छिड़क देते हैं बाबा। अगर भूल जाते हैं तो इसके लिए माफ़ कर दो बाबा, और इससे ज़्यादा क्या करें बाबा बताइए। बाबा आपने लौंग और कपूर भी बोला कि चारों कोना में जलाओ, तो चारों कोना में तो नहीं जला पाते बाबा, सब जगह बेड लगी है, तो मैं एक ही बर्तन में रख के धुआं दिखा देती हूँ। कल नहीं दिखा पाई संगत जी, ऐसा क्या हो गया है कि दिया बत्ती भी बंद हो गया, दिया बत्ती भी नहीं दिखा पाते, जलाने नहीं देता गुरु जी का नाती। मुझे ऐसे फंसाए रखता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ संगत जी, कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे पूजा पाठ भी नहीं करने देता। तो शुक्राना है बाबा, शायद नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है संगत जी कि वो नहीं, बच्चा नहीं करता संगत जी, ये नेगेटिविटी हमको वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है संगत जी। शायद अब एक कहते हैं कि आंटी का मैंने सत्संग सुना कि सब चीज़ बंद करवा देते हैं, नेगेटिव जो बुरी चीज़ें होती है सब चीज़ बंद करा। संगत जी मेरी मोबाइल में गुरु जी की सत्संग तक नहीं पहुँच पाती थी, इतना मुझे रोका जाता था, लेकिन इतना मेरी मोबाइल टूटी। ये नेगेटिविटी ही ऐसी चीज़ थी कि जो मुझे गुरु जी से दूर करती है। तो हमारे पिता हैं, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पिता के सामने किसी का नहीं चलता संगत जी। तो अब दिमाग में गुरु जी ने मुझे ये डाला कि एक मोबाइल को तो छुपा के रखा कर, नंबर भी अलग अलग दिए। अब इसमें क्या करें संगत जी, बच्चे को ये नंबर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो जानने के बाद तो मेरे पास ही मोबाइल नहीं रहने देता है, तो मैं क्या करूँ। इसके लिए मैं छुपा के रखती हूँ, क्योंकि इसमें हम अपने पिताजी का से सत्संग शेयर करते हैं, मैसेज देखते हैं जब हमें टाइम मिलता है, तो इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मेरे शरीर पे इतना दर्द है ना, और मेरे चेहरे फूल गए हैं संगत जी, चेहरा सूज गया है। मुझे चिंता होती है, जीना मैं भी चाहती हूँ संगत जी, लेकिन जो जितना कष्ट बर्दाश्त कर रही हूँ ना, शायद इंसान नहीं, शायद कोई शक्ति ही है जो मुझे इतनी तकलीफ को बर्दाश्त करने की शक्ति दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने में पैसे खर्च नहीं कर सकती, मेरी ज़रूरतें खर्च, पूरे परिवार को संभालना, घर को संभालना है, तो मैं अपने पर नहीं कर सकती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का एक मैसेज था संगत जी, कल सत्संग आया था, तो गुरु जी ने बोला कि ये सत्संग सुन, 5 मिनट सुन। उसमें माता है जगत, गुरु जी ने मुझे माता के पास भेजा, माँ का सत्संग सुनाया। हे माँ, आप अपनी बेटी को कैसे भूल सकते हो माता, हे शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति, माँ काली, माँ बंगला मुखी माता, हे देवी माँ, हे माँ पार्वती, आप तो शक्ति स्वरूपा हो, मैं आपकी बेटी हूँ। अपनी बेटी से क्यों नाराज माँ, क्यों नाराज माँ। बाबा ने माँ के बारे में बताया कि माँ का सत्संग आया। बाबा थैंक यू बाबा कि माँ की गोद में मैं रो,
माता पिता गुरुजी आप कितने प्यारे हो। हे माँ पार्वती, हे माँ बगलामुखी, हे माँ काली, हे जगत जननी जगदम्बा, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम इस बेटी का। शायद माँ हम उतना कुछ नहीं कर पाए माँ, जो माँ ने मुझे ये मैसेज दिया कि बेटी, एक संगत जी मुझे सुना रहे थे, सत्संग सुन रहे कि उसमें था कि ना जाने गुरुजी ने मुझे 26 तारीख को सत्संग करवाया, ना जाने गुरुजी की कौन सी बेटी, कौन सी संगत दर्द में है, तकलीफ में है, जो ये सत्संग मुझसे शेयर करवाए। गुरु पिता ने माता की गोद में भेजा कि तुम माँ की प्रार्थना कर, माँ के बारे में माँ से आवाहन कर, माँ मुझे याद की, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं समझ गई संगत जी, जब गुरु जी का ये आदेश था और संगत जी बोल रहे थे कि पता नहीं कौन सा गुरु जी का बच्चा, कौन सी गुरु जी की बेटी, कौन सी संगत दर्द में है, उसके लिए सत्संग आया। तो माता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। माँ पार्वती शक्ति स्वरूप आदि शक्ति माँ, आप कौन सा दर्द है माँ, कौन सी तकलीफ है, कौन मेरे साथ क्या किया है माँ, आप बचाओ माँ, अपनी बेटी को, अपने नाती को बचाओ माँ, जो मुझे मारना चाहता है, गलत चीजें कर करके, गलत चीजें कर करके मुझे मारना चाहता है, आप बचाओ माँ। माँ मुझसे भूल हो गई माँ, अगर कुछ भूल हुई इस बेटी से तो माफ कर दो माँ। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया सत्संग में, माता का पूजा करना चाहिए। माँ का जब हम उतना ध्यान अब नहीं देते, संगत जी सिर्फ गुरु जी पिताजी ही तो माँ है, पिता है, सब कुछ तो गुरु जी ही है। माता अपनी इस बेटी के दुख को दूर करो। तो इस सावन के मुहूर्त में एक बच्चा गुरु जी का उदास है, गुरु जी की बेटी उदास है, इस हरतालिका तीज में गुरु जी ने मुझे ये सत्संग सुनाया कि माता को चिंता है। माँ बोलती है खुश रहा करो, हे माता आपकी बेटी दर्द में है, दुख में है, अब इस दुख से निकालो माँ, निकालो। गुरु पिताजी, हे माता पार्वती, दुर्गा माँ, काली माता, मंगलामुखी माता, आपकी बेटी पर जो गलत चीजें की गई है, मारन क्रिया की गई है, संगत जी शमशान की, जो मुर्दे मर जाते हैं उसकी बीमारियां अघोड़ी के थ्रू भेज दिया जाता है। इतने गंदे गंदे ब्लैक मैजिक होते हैं जो गुरुजी ने बताया, जो हम इंसान जानते भी नहीं कि कैसे कैसे गंदी चीजें होती है। संगत जी हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीजें भेज दिया गया, जो गुरुजी कहते थे बहुत एक साल पहले से कोई गलत साया है जो तेरे बच्चे पर है, वो चीजें मेरे शरीर पे हावी होनी चाहती है, और उसके थ्रू वो चीज मुझे बहुत मारती है, बहुत मारती है, इतना मारती है कि मेरी जान ले लेगी। पर उसे ये नहीं पता कि मैं गुरु की बेटी हूँ, मैं माता की बेटी हूँ। वो मुझे दुख तो दे सकता है, दर्द दे सकता है, पर मुझे जान से नहीं मार सकता। उसे गुरुजी और माता काली, माँ दुर्गा नहीं छोड़ेगी, इतना तो पता है संगत जी। लेकिन दर्द में रहते हैं। माँ ने मुझे इस सावन के मुहूर्त में याद किया संगत जी, ये बात सच है। मुझे सावन आए या तीज आए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं रहता है। मेरे लिए हरियाली का मतलब ही कुछ नहीं है। पर माँ ने मुझे ये संदेश दिया कि बेटा तू चिंता मत करो,
माता, अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे माफ़ करो, लेकिन गुरुजी ने मुझे कितना प्यार से ये संदेश दिया कि मेरा बच्चा दुख में है, दर्द में है। और माँ, अगर जो भूल चूक हुई है मुझसे तो इसके लिए क्षमा करो माँ। आपकी बेटी पर जो गलत चीज़ें किया गया है, जो आपके नाती के साथ गलत चीज़ें करके भेजा गया है, जो आपकी बेटी को मार कर आप बच्चे का घटा परेशान करना चाहता है संगत जी, अगर माँ को कुछ हो जाता है तो बच्चे को कौन संभालेगा, कैसे क्या करेगा बच्चा। देखिए कितना बुरा लोग है, जिन लोगों ने इस तरह से बुरे काम किया गया है उसे मालिक माता कभी नहीं बख्शेगी। गलत काम करने वाले को माता पिता नहीं बख्शते। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं दर्द से संगत जी, जो चीज़ें गलत चीज़ें ब्लैक मैजिक करके मुझे दुख दिया गया है वो माता पिता क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे गुरुजी ने हर चीज़ दिखाया है और आँखों से दिखाया है कि जो भी मेरे साथ बदतमीजी भी किया है, जो मेरे रूठ गलत शब्द बोला है, डांट दिया है या गलत बातें बोल दिया है, तो उसे भगवान ने सबक सिखाया है और मैं देखी हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ गुरुजी के सामने बोले बाबा मैं कमजोर हूँ, उससे जवाब नहीं दे सकती, लड़ नहीं सकती ना बाबा, वो ऐसे गुरुजी क्यों डांटता है, क्यों बोला। बाबा ने मुझे 2-4 महीने के अंदर मुझे ये एहसास हो गया कि बाबा जवाब देते हैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। बाबा इस घर से हटने की आदेश दिया है कि इस घर में बुरी नज़र लगी हुई है संगत जी, इस घर से हट जाओ बेटा। बाबा व्यवस्था सारे आप ही करोगे बाबा। इस तरह से परेशान किया गया है ना संगत जी की सर हर तरफ से परेशान हो गए हैं हम लोग। अब बाबा ही निकालेंगे, माता ही निकालेगी। हे माँ पार्वती, माँ अपनी बेटी से भूल गई शायद। माँ हम आपको भूल गए आपकी बेटी, लेकिन माँ नहीं भूलती अपने बच्चे को। माँ मुझे याद किया कि मेरा बच्चा दुखी है, दर्द में है, अब मुझे बचाओ माता, बचाओ, इन बुरी चीज़ों से बचाओ माँ। मेरी तरक्की के रास्ते बांध दिए गए माँ। मैंने कुछ नहीं बोला माँ, गलत चीज़ें करके मेरे मेरा पति से जुदा कर दिया लोगों ने। वो माँ, वो मेरी सासू माँ ही माँ है। उन्होंने एक माँ होते हुए दूसरी माँ को दूसरी किसी के साथ गलत कैसे कर सकती है। एक इंसान है, वो भी एक इंसान है संगत जी, पर वो कैसे गलत कर सकती है। तंत्र मंत्र कर करके लोगों की घर बर्बाद करना, ये सब पाप होता है। भगवान सबको देखते हैं संगत जी, सबको देखते। उस चीज़ से मैं संतोष कर ली, कोई बात नहीं है। वो माँ है, उसका हक है, जो भी गलत करे हम नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी अगर सामने वाला किसी के साथ तंत्र मंत्र किया गया है और आप उसको दिखाते सुनाते हो तो उसका दिमाग पे असर पड़ता है। इसीलिए हमारे परिवार में लोग बोले जाने दो, जो मर्जी आए, क्योंकि घर वाला तुम्हारा है, उसके साथ कुछ जो होगा समय पे कोई शक्ति। अगर गलत चीज़ें कभी ना कभी अंत होती है, भग कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि सदा के लिए होती है। लेकिन संगत जी 12 साल मेरा जीवन, मेरा जो समय था, मेरे कष्ट इतने किए हम संगत जी, वो कर दिया। अब दूर से ही हमारे बच्चे के साथ गलत कर रहा है ताकि इसके बच्चा भी इसे ना बुझे ना माने ना, इतना कर रहा है कि बच्चे के कोई बच्चा ऐसे कर कैसे कर सकता है, छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ, वो उसके दिमाग पे हावी हो जाता है, वो मुझसे नफरत करता है, बिल्कुल नफरत करता है, जैसे लगता है मैं उसकी दुश्मन हूँ। अब एक माँ की ममता है, एक माँ की ममता है संगत जी, मुझे माफ करना कि मैं उससे दूर नहीं हो सकती। वो ना समझ है, मैं जान रही हूँ कि गुरुजी बताया कि उसी पर कष्ट है, उसी पे गलत चीजें किया गया है, उसको भी मारने की साजिश रच लिया है संगत जी, ताकि वो घर का बारिश है, उस लोग को डर लगता है कि हक देना पड़ेगा, इसलिए वो लोगों ने गलत चीजें का
غلط چیز کر رہے ہیں تاکہ ہم دونوں کو نقصان پہنچائے. بچے پر خطرہ ہے سنگت جی، بچے کو بچائیے. گرو جی مہاراج ماتا بچاؤ اور اپنی اس بیٹی کو بچاؤ. میں نہیں جانتی کہ دنیا میں اتنے غلط لوگ کیسے ہوتے ہیں. ماتا پتا آپ بچاؤ ہم لوگوں کو، اپنی ناتی کو، اپنی بیٹی کو، اور جو بھی ماتا ہے، جو بھی لوگ پر بلیک میجک کیا گیا جاتا ہے، گرو پتا گرو ماتا آپ ہی بچا سکتے ہو. کہ بری چیزیں بہت بری ہوتی سنگت جی. سنگت جی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، ہم 2 سال پہلے میرے چہرہ کتنی چمک تھی، اتنا گرو جی کی بیٹی، آج میرے چہرے پھولے رہتے ہیں، میرے شریر پہ زخم رہتے ہیں. تو ہمارے سامنے کی پڑوسی ایسے دکھاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ ہم ہیں. کل کو وہی ویسی تھی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک بار میں سیڑھی پہ بیٹھی تھی، میں رو گئی اندر سے. اس نے پوچھ لیا کچھ تو میں بھاوک ہو گئی. اس نے مجھے گلے لگا لیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کے گلے نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ اس کو اسکن کی پرابلم تھی سنگت جی. اور مجھے نہیں پتا کہ کہا جاتا ہے سنگت جی آج کل کے زمانے میں انسان نا اپنے روگ اپنے کشٹ کو دوسرے پر بھیج دیتا ہے. یہ سب باتیں نہیں جانتے تھے سنگت جی. یہ ستسنگ کے تھرو سنتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہے دنیا میں، جو گرو جی سکھاتے ہیں کہ ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہے دنیا میں. تو شکرانہ ہے مہاراج، شکرانہ سنگت جی. آپ گرو جی سے پرارتھنا کیجیے، آپ سب پرارتھنا کیجیے ماتا پتا، یہ جو کشٹ ہے دکھ سے جلدی نکالیے. اب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم آج بول رہے ہیں، کل مجھے نہیں پتا. ہم ایسے ایک ایک دن میرا کٹتا ہے سنگت جی تو لگتا ہے آج کا دن کٹا. آپ مجھے سنبھالیے. آپ گرو جی اس دکھ سے گرو ماتا گرو پتا ہمیں نکالیے. اب گھر میں کلہ کچار شانتی پیار سے رہے، سب خوش رہے. اور گرو پتا جی جاب لگوا دیجیے، اچھی سے اچھی جاب لگوا دیجیے بابا. اور کورٹ میں بابا دیکھیے بابا میرے پاس ٹائم بھی نہیں رہتا ہے کہ منشی سے سارا ڈیٹ کا تاریخ لوں. جنادیش میں بابا پیسے ہیں، پیسے نکلوا دو پلیز بابا. مجھے پیسے کی بہت ضرورت بابا. گھر خالی کرنی ہے، اس گھر میں نہیں رہنا ہے بابا. مجھے بھی ڈر لگتا ہے بابا، میں اس گھر میں خوش نہیں ہوں بابا. پتہ نہیں کس سے بری نظر لگی ہے بابا. بچے بھی خوش نہیں، بچے بھی ہائپر ہوتے، پتہ نہیں بابا. جنادیش سے پیسے نکلوا دو بابا. آپ کا ناتی مجھ سے بہت لڑائی کرتا ہے، گھر خریدنے بولتا ہے. میں کہاں سے گھر خریدوں بابا؟ آپ کے اس کے حصہ دلوا دو اپنے کورٹ سے بابا. آپ جیسے دلواؤ گے آپ دلواؤ. آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیر میں شکتی دو. یوں محنت کر کے آپ کی بیٹی کو 2 روٹی اور 2 کپڑے کے علاوہ نہیں چاہیے. دھن دولت کیا کرے گی بابا؟ شانتی سکون سے بڑا کوئی دولت نہیں ہے بابا. اب یہ سمجھ آ گیا بابا کہ دنیا میں دولت سے بڑا کچھ ہے، شانتی سکون سے بڑا چیز کچھ نہیں ہے. بس اب کب بچی کے ذمہ آپ لو بابا. آپ سب کچھ کرو، آپ اس کا حق دلا دو بابا. وہ ہر وقت مجھے پریشان کرتا ہے پاپا پاپا پاپا. میں پاپا کہاں سے لا کے دوں بابا؟ بتاؤ بابا میں کہاں سے لا کے دوں بابا؟ وہ بچی کو شکایت ہے اس کے پاپا نہیں ہے بابا. آپ کی بیٹی بھی تو اکیلی ہے بابا. میں اس کو سمجھاؤ بابا کہ دنیا میں کبھی کبھی ہر چیزیں نارمل نہیں ہوتی، سمجھنا پڑتا ہے بابا. آپ ہی سمجھا سکتے ہو نا بابا. پھر اسے پاپا پاپا نہیں ہے، پھر مجھے کہتا ہے تم مر جاؤ گی تو میرے کو کون دیکھے گا؟ مجھے کون دیکھے گا؟ تم میرا انتظام کر دو بابا. کیا میں کہاں سے انتظام کروں گی بابا؟ آپ ہی بتاؤ. آپ اس کا حق دلا دو پلیز بابا. اب اس کے حق دلا دو. آپ اس کے لیے چھت خریدو. آپ اس کو پڑھاؤ لکھاؤ رہنے کے لیے. اپنی بیٹی سے چھت مانگتا ہے. آپ کی بیٹی کو اوقات نہیں ہے. آپ پتا ہو، آپ ماتا ہو، آپ کا بچہ ہے بھولے ناتھ، آپ کا بچہ ہے. آپ اس کے لیے سب کیجیے. آپ کی بیٹی سے کچھ نہیں چاہیے. آپ اپنے ناتی کے لیے آپ کریے. آپ کا بیٹا ہے وہ، آپ اس کے لیے سب کچھ کریں.
हमारी कोई औकात नहीं, जो लोग उसका हक छीना है उससे आप हक दिलवाइए। आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठो बाबा, वकील जज आप बन जाओ बाबा। 10-12 साल का मेंटेनेंस बाकी है बाबा, उसी का बाबा, लेकिन उतना कितना बाबा वो भी नहीं दिया है, मेंटेनेंस भी कंटिन्यू नहीं दे रहा बाबा। आप सब आप ही दिलवाओगे, आप अपने बच्चे को सब दिलवाओ। मैं आपसे अरदास है बाबा, हाथ जोड़ के सब कुछ आप संभालो प्लीज, प्लीज बाबा। अब आप कहते हो हाथ नहीं फैलाने, आपकी बच्ची को मजबूरी होती है हाथ फैलाने। आज तक मेरे साथ मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं बहुत समझदार बेटी थी आपकी। मैं 15,000 भी कमाती थी सर जी, या कि जितना भी काम कर लूं उससे मैं 4-5 हज़ार रुपया महीने का बचा लेती थी। मैं खाली नहीं रहती थी बाबा। लेकिन आप कहते हो ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं तो पैसे के मोह माया नहीं छोड़ा, लेकिन जरूरतें तो पड़ती है ना बाबा, जरूरतें तो पड़ती है। उस जरूरतों को पूरा करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना बाबा। तो आप करवाओ, आप सब चीज करो, आपको करना है। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, अब दुख मत दो, ताकि आपकी बच्ची नहीं रहे। अगर बच्ची को कुछ हो जाएगा तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पड़वा बाबा। मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया बाबा। इस दुनिया में खुशी मुझे कभी नहीं मिली बाबा। बस जिम्मेवारी थी बाबा, वो करना चाहते थे, तो वो जिम्मेवारी आपकी है। आप अपने बच्चे को संभालो, उसका हक सब कुछ दिलाओ। अब आप संभालो, उसके सर हाथ सदा पकड़े रहना, सब कुछ आप करो। मैंने आप पे सौंप दिया भोलेनाथ माता पार्वती। अब जो करना है आप करो, मुझे कुछ नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। आपने माँ के रूप में ये सुनाया है कि हमारी बच्ची टूट चुकी है। हाँ, आपने मेरे लिए सत्संग भेजा, आप टूट चुके हैं, अब मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। सिर्फ हम डर से चल फिर रहे हैं कि हम लेट नहीं सकते। और आप जानो, आपका काम जाने माता, अपनी बेटी को, अपने परिवार को संभाल लो, अपने नाती को संभाल लो प्लीज माँ। अब मत भूलना माँ मेरे को। आपकी बेटी भूल गई थी, माँ का ध्यान नहीं कर रही थी, मुझे माफ कर दो माता। आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो। आप परीक्षा मत लीजिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, आप परीक्षा मत लीजिए। जय। और संगत जी, अब 10 बजे भी मुझे स्कूल जाना है नए नौ जॉब के लिए। गुरु पिताजी अच्छी सैलरी मुझे आंटी दे, और अच्छी सैलरी दे, और मुझे अच्छे से अच्छी जिम्मेवारी निभा पाऊँ। मुझे सब चीज़ आप साथ चलना बाबा। और मैं जल्दी से अब तैयार होके जाऊंगी। गुरु पिताजी आपसे आज्ञा लेती हूँ, और संगत जी आपसे भी आज्ञा लेती हूँ। और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। संगत जी, आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी की सेवा, आप ऐसे सेवा भक्ति ऐसे करते रहिए आंटी जी। गुरु जी सेवा लेते हैं, गुरु जी हर संगत को सेवा देते हैं। हम इंसान समझ नहीं पाते हैं, हम सबको गुरु जी सेवा देते हैं, और हमें पूरे तहे दिल से उनकी सेवा करते रहना है जब तक हमें जीना है। प्रभु के चरणों में रहना है, और वही सब कुछ संभालेंगे। और आप भी अंकल जी, आंटी जी, आप भी गुरु जी की सेवा आप बहुत प्यार से करते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना।
भगवान आपको सदा खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे, सदा आप खुश रहो। और भगवान से प्रार्थना है, और संगत जी आप सब प्रार्थना कीजिए कि गुरु जी की ये बेटी बहुत तकलीफ़ में है, गुरु जी की नाती को संभालिए और खुश रखिए। जो लोग गलत करके हमें मारना चाहते हैं, हमें हमारे हक छीनना चाहते हैं, गुरु जी और माता पार्वती, शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति, माँ काली, माँ बंगला मुखी, आप बुरे लोगों को आप देख लो। आप अपनी बच्ची, आपके नाती, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने हाथ में अपने बच्चों का हाथ पकड़े रखना, अपने नाती को गोद में बिठा के रखना। कोई बाल ना बांका कर पाए हम सबका। आप संभालो, आप संभालो और अपनी बेटी का, अपने नाती का हक दिलवाओ। अब आपकी बेटी आज जॉब पे जाएगी, अच्छे से अच्छा सैलरी दिलवाइए बाबा। अब आप जानो आपको क्या देना है, क्या करना है, हम नहीं जानते बाबा, हम क्या बोल सकते हैं बाबा। आप नहीं बोला है चुप रहने के लिए तो चुप रहते। अब माता काली, माँ दुर्गा, आदि शक्ति आपको कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता परमेश्वर भोलेनाथ आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। हे गुरु जी महाराज, भूल चूक जो भी हो जाए हमें क्षमा कर दीजिएगा। अब अपनी इस बेटी से परीक्षा मत लीजिए। अब आपकी बच्ची परीक्षा देने के लायक नहीं है। अब आपकी बेटी के शरीर में जान नहीं है, और मुझे भूल चूक जो भी हो गई है माफ़ कर दीजिए, बख्श दीजिए। माता पिता अपनी बच्ची का गलती जो भी हुई है क्षमा कर दीजिए। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके नाती की तरफ से, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जय गुरु जी। हर हर महादेव, बम भोले मम मम भोले, बम भोले, हर हर महादेव। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना। हर हर महादेव। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।